Exercise 1.3. Page number 18. क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं. Solve the inequality. Solve the following inequalities, stating the solution in words. Graph the inequality on the number line. तो हमने इसको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर इसको शो करना है. क्वेश्चन नंबर 2. 1 जो है वो इनइक्वालिटी दी है, उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है. तो वही चीज हम यहां भी कर लेंगे, इसलिए नंबर 1 नहीं कर रहे हैं. ए पार्ट, x minus 25 is greater than 7. -25 को उस तरफ ले जाएंगे. x is greater than 7 plus 25. X is greater than 32. This is the answer. -25 को उस तरफ ले गए. इनइक्वालिटी एज इट इज रही, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहा. अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पर. 32 हम नंबर कहीं लिखेंगे, यहां हमने 32 लिख दिया. इस तरफ बड़े नंबर होंगे 33, 34, 35. इस तरफ बड़े नंबर जाएंगे, इस तरफ छोटे नंबर होंगे 31, 30, 29, 28 एक्सेट्रा. ये नंबर लाइन बन गए. 32 पर हमने ये सर्कल बना लिया है. इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है, तो हमने इसको एम्प्टी रहने दिया. अगर ये इक्वल भी होता तो हम इसको फिल कर देते. अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन हम राइट पे लिखेंगे, लाइन नंबर लगाएंगे. ये हमारे पास आंसर आ गया. तमाम नंबर चाहिए शामिल, एक्स की वैल्यूज में तमाम नंबर शामिल है. 32 भी है, 33 भी है, 34 भी, और इन बीच के दरमियान जो नंबर है वो भी शामिल है. 32 शामिल नहीं है, ये नॉट इंक्लूडेड. एम्प्टी का मतलब नॉट इंक्लूडेड. और अगर हम इसको ब्लैंक कर दें तो वो इंक्लूडेड. तो इक्वल भी होता तो फिर हम ये भी लिखते, ये इसको भी शामिल कर देते. इक्वल नहीं है इसलिए हम इसको एम्प्टी रखेंगे. अगर इक्वल का साइन भी होता यहाँ ये इक्वल का साइन होता तो फिर हम इसको फिल कर देते, यानी ये इंक्लूड है. अब ये इंक्लूडेड नहीं है, और ये तमाम नंबर है, उनके बीच में जो नंबर है वो भी शामिल है. सो दिस इज द ग्राफिंग ऑफ द इनइक्वालिटी. सॉल्व कर लिया आम तरीके से और उसको ग्राफ बना दिया. दैट वाज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Question number B part of the same question. Five is smaller than 2x plus 15.
5 is smaller than 2x plus 15. अब इसको चाहें तो हम इसको ये लार्जर साइड वाले को इस तरफ यूं लिख देते हैं, x वाली पहले इस तरफ लिख लेते हैं प्लस 15, और इसको हम ये लार्जर साइड पे इसको लार्जर ही रहने दिया, और 5 स्मॉलर साइड पे था इसको 5 ही रहने दिया। हमने लेफ्ट पे x वाली टर्म लेफ्ट पे ले आए। ऐसे नहीं करेंगे कि इसको यूं ले आए और इसको वो लिख दे, वो लार्जर की तरफ चला जाए और ये स्मॉलर की तरफ आ जाए। नहीं, ये लार्जर की तरफ था तो लार्जर ही रहना चाहिए, ये लार्जर साइड पे। ये स्मॉलर था तो स्मॉलर साइड पे ही रहना चाहिए। अब हम 15 को उस तरफ ले जाएंगे। 2x is greater than 5 minus 15. So 2x is greater than minus 10. अब 2 से डिवाइड कर दे। x is greater than minus 10 upon 2. देखिए पॉजिटिव 2 से डिवाइड कर रहा हूं इसलिए ये इनइक्वालिटी एज इट इज रही। अगर नेगेटिव 2 होता यहां पर और नेगेटिव 2 से डिवाइड करता तो इनइक्वालिटी मैं चेंज कर देता, याद रखिए जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनइक्वालिटी एज इट इज रही, जैसे यहां थी वैसे यहां रही। तो ये -5 आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? x इज ग्रेटर देन -5। x इज ग्रेटर देन -5। अब इसको मैं नंबर लाइन इसकी बना लूंगा। यहां मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। -5 कहीं मैंने यहां -5 लिख दिया। इससे बड़े नंबर राइट पे जाएंगे, -4, -3, -2, -1 एटसेट्रा, और इस तरफ बड़े नंबर आएंगे, स्मॉलर नंबर आएंगे, -6, -7, -8 एटसेट्रा। और ये ग्रेटर देन -5 है तो -5 पे मैंने निशान लगाया। ग्रेटर है तो उस तरफ बढ़ेगा, x ग्रेटर है तो उस तरफ जाएगा। यहाँ लिख दूंगा x इज ग्रेटर देन -5। ये इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया, x इज ग्रेटर देन -5। ये इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ये एम्प्टी सर्कल है। अगर इंक्लूडेड होता तो इसको फिल कर देते हम सर्कल को। So this is और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका कर रहे हैं। सी पार्ट 25 upon x is smaller than 10. C part is smaller than 10. x से मल्टीप्लाई कर दे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। तो 25 ये 1 है तो ये x जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10x बल्कि ये हमने यूं करें, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 25 x का और 1 का। एलसीएम x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये कैंसिल। सो 25 is less than 10x
या 10x इज ग्रेटर देन 25। 10x इज ग्रेटर देन, इसको भी बड़े साइड वाला 10x x वाले इस तरफ ले आए, सॉरी 10x इज ग्रेटर देन 25। अब 10 से डिवाइड कर देंगे, x is greater than 25 upon 10. So x is greater than 2.5. 25 upon 10 means 2.5. x is greater than 2.5. अब हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2.5 2 है और ये 3 है। 2.5 जो है 2 और 3 के दरमियान होगा। 2.5 पे होगा, यहाँ कहीं होगा 2.5, ये 2.5 होगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और इस तरह ये कम हो जाएंगे 1। ये 2 था तो 1 होगा, ये 0 होगा। अब 2.5 ये था हमारे पास 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ हमने ये लगाया और ग्रेटर देन है तो राइट पे लाइन लगा देंगे। x is greater than 2.5. This is the answer. This is the graph. So this is the answer. Now we'll do the D part. X upon 2 plus x upon 3 equal to 17 upon 6. D part of question number 2. X upon 2 plus x upon 3 is equal to 17 upon 6. Sorry, not is equal to. It is greater than or equal to. एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या होगा? 2, 3 और 6 का। We'll take the LCM of all the denominators. Two, 3, 6. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 2 3s are। फिर 2 से करेंगे, नहीं जा रहा। फिर 3 से करेंगे, ये नहीं जा रहा, ये 1 1। एलसीएम क्या आ गया? 2 into 3, that is 6। एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। Now we multiplied by 6 each term. Therefore 6 multiplied by x upon 2 plus 6 multiplied by x upon 3 is greater than or equal to 6 multiplied by 17 upon 6। ये अगर एलसीएम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, अगर नेगेटिव नंबर से हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंबल जो था ग्रेटर का तो ग्रेटर ही रहा, स्मॉल था स्मॉलर ही रहा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह ये स्मॉलर देन और इक्वल टू हो जाएगा। स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल का भी साइन है। 2 3s are 6, so 3x plus 2x is greater than or equal to 6 है। 6 कैंसिल हो गया, 17।
So 3x plus 2x will be 5x is greater than or equal to 70. 5 से डिवाइड कर दे, greater than or equal to 17 upon 5. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 3.4 आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 3s are 0.4, 3.4 आ गया, यानी 3 और 4 के दरमियान होगा। 3.4 3 से बड़ा होगा और 4 से कम होगा। अब हम इसका हमने ग्राफ बनाना है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और 3.4 यहाँ कहीं होगा। 3.4 ये 3.5 से थोड़ा सा पहले ही आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा 3.4। और ये 3 4 5 6 इस तरफ कम होंगे, 2 1 ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन तो लेफ्ट साइड, और इक्वल टू का भी है तो इसको हमने फिल कर दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये तो इक्वल टू का हो गया, ग्रेटर के लिए हमने इस तरफ लाइन लगा दी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.4, ये आंसर आ गया, इसका ग्राफ बन गया, ये इसका ग्राफ बन गया। That was D part. Now we will do the last part, E part. This is the last question part today's. After that we will end the class. इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे भाई, ये आखिरी पार्ट है। और ये एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी, और जो पिछली एक्सरसाइज की उसकी भी, और इनकी एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। ये नहीं कि सब ये एक्सरसाइज ही करते रहें, बुक से जो है अपने एग्जाम्पल भी देखने हैं। आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाके पीएफ किट की वहां ये बुक आप तलाश कर सकते हैं, या फिर आप खरीद लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो इसी को रिकमेंड करता हूं कि खरीद लें भाई, कोई हर्ज नहीं, जहाँ इतनी फीस दे रहे हैं 300-400 रुपए की बुक ले लें, हमेशा के लिए काम आएगी, आपके भी और दीगर आपके सिबलिंग्स के भी काम आएगी। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दें। जी जी सही, ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह। So 3x minus 29 is lesser than or equal to 7x plus 11. अब सब एक्सेस को एक तरफ ले आएंगे, जस्ट लाइक इक्वेशन। सो 3x, फिर ये x इधर आ जाएगा माइनस 7x, क्या बचा यहाँ 11, और ये माइनस 29 उस तरफ गया प्लस 29, ये हो गया हमारे पास 3x minus 7x will be minus 4x is lesser than or equal to 40. -4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था -4 से अगर किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये चेंज कर देते हैं साइन। सो x विल बिकम, ये स्मॉलर था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 अपॉन -4 कर दिए। जब -4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, साइन जो है उलट गया, इसका हमने कन्वर्स ले लिया। तो 4 1 4 4 10, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, ये -10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और इसका हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। -10 हम ले लेंगे, यहाँ -10 हमने ले लिया। इस तरफ लार्जर नंबर होंगे, लार्जर -9, माइनस में उल्टे नंबर होते हैं, -9 -8 -7,
एक्सेट्रा -6। इस तरफ क्या होंगे? स्मॉलर नंबर होंगे -11, -12, -13 एक्सेट्रा। ये -10 पे हमने ये निशान लगाया। इक्वल का भी है तो हमने इसको फिल कर दिया। ग्रेटर देन है तो इस तरफ हमने लाइन लगा दी, एरो बना दिया। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -10। दिस इज द आंसर। तो इस तरह हमने इसको ड्रॉ करना था। तो ये अगर इसमें कुछ आपने पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है, जरूरी नहीं क्वेश्चन आपके यही आएंगे एग्जाम में या एग्जाम्पल से आएंगे। एग्जाम्पल्स भी देखें, उससे भी आपको मजीद हेल्प मिलेगी, और ये जो मैंने समझाया उससे भी हेल्प मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग तो मौजूद होती है वहां पर, आप वहां से देख लिया कीजिए। LMS पे मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, जरूरी नहीं कि अभी डाल सर दूँ। जी बेटा कहिए। सर बिजनेस मैथ की टेक्स्ट बुक अगर सेकंड एडिशन के बजाय थर्ड एडिशन मिल रही है तो क्या वो परचेस कर बेटा सकते हैं या सेकंड एडिशन ही लेनी है? सेकेंड एडिशन ले लें तो अच्छा है बेटा। पता नहीं मुझे थर्ड एडिशन में कुछ ज्यादा अमेंडमेंट है या नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है ना। एडिशन असल में जब निकालते हैं कुछ अमेंडमेंट करते हैं, अगर वैसे निकालो रीप्रिंट कहलाता है। एडिशन में कुछ अमेंडमेंट करते हैं बोर्ड। जो इससे फर्स्ट एडिशन होगा वो कुछ और होगा, थोड़ा सा उसमें हो सकता है कुछ ज्यादा फर्क हो या कम फर्क हो, और कुछ 3 में भी उससे कम हो जो बेश फर्क होगा। तो एडिशन जब भी निकालते हैं उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वो। तो मीन हाँ, सेकंड एडिशन ही लेना है? कोशिश करें सेकंड एडिशन मिल जाए, वरना तो फिर आप इस पे देख लें, ले लें वो भी ले सकते हैं। लेकिन फिर ये आप इसको उससे आप हेल्प ले लिया करें, वो भी रख लें अपने पास। और उसके अलावा आप इससे भी हेल्प ले लिया करें नेट से की बुक भी आप डाउनलोड कर लें, PDF फॉर्मेट में है वो डाउनलोड कर लें आप लोग, आपके बहुत काम आएगी वो भी। क्योंकि ठीक है सर, थैंक मैं जो एक्सरसाइज भेजता हूँ तो पिक्चर भेजता है ना, पिक्चर जो है वो तो ऐसे ही होती है, कोई इतनी अच्छी तो ना मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ ना वो कुछ है। तो इसलिए अगर आप वहां से डाउनलोड करके एक्सरसाइज देखेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको मिलेगी, वो प्रोफेशनल्स ने बनाई होती है। ठीक है तो सर, इसलिए हाँ, तो थैंक इसलिए यू। आप वहां से भी डाउनलोड कर लिया करें, और बुक भी ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो डाउनलोड का बस ये है कि जब नेट नहीं चलेगा तो डाउनलोड आप वैसे डाउनलोड तो खैर मेरे ख्याल से नेट के बगैर भी हो जाती है, वो तो आप देख सकते हैं क्योंकि तो सेव हो जाती है। हाँ, लेकिन ये कि बिजली नहीं होगी तो नहीं देख सकते। बुक होगी तो आप किसी वक्त बिजली है या नहीं है, नेट है या नहीं है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो रेडी रेफरेंस होता है वो, हर वक्त आपके पास रेडी रेफरेंस है। तो बस बहरहाल बेटा आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ। कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। तो आज हमने इक्वेशन और इनइक्वालिटीज पढ़ा है। इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क उसको, और इसमें फिर ग्राफिंग भी थी।